जय श्री राधे कृष्ण हरि बोल। एक दिन मीराबाई रात्रि को अपने पलंग पर सो रही थी। अचानक आधी रात को मीराबाई जोर जोर से चीखती है, चिल्लाती है, तड़पती है। भोजराज चौंक कर बाहर सो रहे थे। वो चीख चिल्लाट सुनकर खड़े हो जाते हैं। मीराबाई के पास आकर देखते हैं तो मीराबाई बेहोशी की अवस्था में भगवान श्री कृष्ण का स्पर्श दर्शन करती हुई कुछ बोल रही थी। बोलते बोलते अचानक व्याकुल अवस्था में कहने लगी, हा श्याम सुंदर, हा प्राणनाथ, हा मेरे प्राण, आप कहाँ गए? इस दासी को छोड़कर कहाँ चले गए प्रियतम? इस प्रकार कह कह करके मीरा रुदन कर रही थी। भोजराज की नींद खुलती है। उन्होंने देखा कि पुकारती हुई मीरा झरोके की ओर दौड़ी है। भोजराज ने सोचा कि मीरा इस झरोके से टकराएगी तो गिर जाएगी, तो इसके कुछ लग जाएगी चोट। तो भोजराज मीराबाई की सुरक्षा के लिए, क्योंकि वो व्याकुल और बेहोश अवस्था में थी, वो उस महल में व्याकुल अवस्था में इधर उधर दौड़ रही थी। तो भोजराज ने एक बड़ी सारी गद्दी उठा करके और उस झरोके में लगा दी। मीराबाई अब भोजराज सोच रहे हैं कि अब इस झरोके पर तो ये चढ़ नहीं सकती, तो कैसे टकराएगी। तो क्योंकि मीरा कृष्ण भगवान से मिलने के लिए तड़प रही थी, इसलिए महल महल के अंदर वो दौड़ रही थी, इधर उधर चीख रही थी। एक दूसरा झरोका था, उस पर एक बड़ा मजबूत पर्दा बंधा हुआ था, पर्दा लगा हुआ था। भोजराज ने सोचा कि इस झरोके पर अगर ये चढ़ भी जाएगी तो ये पर्दा इतना मजबूत है कि ये इसकी रक्षा कर लेगा। लेकिन मीराबाई के अंदर भगवान के विरह की इतनी भयानक अग्नि थी, उससे प्रेम की अग्नि, विरह की अग्नि का बल उनके शरीर में इतना जोर का था कि मीरा को होश नहीं था और वो रुदन करती हुई, भटकती हुई अचानक से उछल करके उस झरोके के ऊपर चढ़ जाती है और एक हाथ से एक क्षण में इतने मजबूत और कठोर पर्दे को एक हाथ से उखाड़ करके फेंक देती है नीचे और उस झरोके में खड़ी होकर के और दोनों भुजाएं फैला लेती है, दोनों बाहों को ऐसे खोल देती है, दोनों हाथों को, और गर्दन ऊपर करके जोर जोर से रुदन करती हुई और भगवान को पुकारती है। दोनों भुजाएं फैलाकर मीरा पुकार रही है, हे मेरे सर्वस्व, हे श्याम सुंदर कहती हुई। मीराबाई का एक पग तो झरोका के ऊपर है। झरोका मतलब जिसको हम अपनी भाषा में ताक बोलते हैं, जो खुला था, खाली पर्दा ही लगा था। पर्दा को उन्होंने हटा दिया, भोजराज ने, जाली नहीं लगी हुई थी। तो मीराबाई का एक पैर तो झरोके उसमें ताक में है, झरोके में है, और एक पांव आगे बढ़ रहा था। अब आगे की तरफ मतलब महल के पीछे का झरोका था ये। महल कई मंजिल ऊंचा था। ऊंचे मंजिल महल के झरोके में मीरा उछलकर चढ़ गई है और एक कदम तो उनका झरोके में रखा है और दूसरा कदम वो आगे बढ़ाने ही वाली थी, क्योंकि वो होश में नहीं है श्री कृष्ण से मिलने के लिए। तो क्योंकि उस झरोके में से उसको सामने कृष्ण भगवान दूर पर दिखाई दे रहे थे, तो वो उनसे झपट के मिलना चाहती थी, भगवान को अपनी बाहों में लेना चाहती थी। इसलिए दोनों भुजाएं फैलाकर झरोके से वो आगे दौड़ कर जाना चाहती थी। तो एक पांव तो झरोके में था और दूसरा पांव आगे बढ़ने ही वाला था। इतने में भोजराज उछल करके दौड़ते हैं, झरोका में चढ़ जाते हैं और दोनों हाथों से आज पहली बार, जो मीराबाई के ब्याह को 5 साल होने जा रहा है, अब तक भोजराज ने मीराबाई का स्पर्श नहीं किया था, लेकिन आज उनको भी पता नहीं रहा और वो पकड़ लेते हैं दोनों हाथों से और मीराबाई को लाकर अपने पलंग पर सुला देते हैं। फिर दासियों को बुलाते हैं और अगर
एक क्षण भी भोजराज लेट हो जाता, विलंब हो जाता, तो मीराबाई चित्तौड़ के ऊंचे कही मंजिल, ऊंचे महल के झरोके में से पीछे की साइड नीचे गिर जाती। और नीचे क्या था? नीचे बड़ी बड़ी चट्टानें थी, पत्थर ही पत्थर थे। उन पत्थरों पर मीराबाई गिर जाती और उनका शरीर बिखर जाता, मिलता भी नहीं कहीं। तो आज भोजराज ने मीरा को इस प्रकार बचाया। उनकी अचेत शरीर को उठाए हुए वो लाते हैं और उसको अपने मीराबाई के जो पलंग था उस पर वो उनको पोड़ा देते हैं। फिर दासियों को बुलाते हैं, दासियां दौड़ कर आती हैं। मीराबाई पलंग पर पड़ी पड़ी तड़फ रही है। ओ मारा नाथ, तुम्हारे बिना मैं कैसे जीऊं, तुम कहाँ चले गए, हे श्याम सुंदर, तुम्हारे बिना रहा नहीं जाता। मीरा के मुख से ऐसे शब्द सुनकर भोजराज चौंक गए और जैसे वो कोई नींद से जगे हो ऐसे वो चौंक पड़े हैं। और अब भोजराज को होश आया है। आहा हा हा, भोजराज पश्चाताप करने लगे और उनकी आंखों में आंसू भर आया। वो अपने दोनों हाथों को सिर से लगा लिए पश्चाताप करने लगे। आहा, आज मैंने वचन तोड़ दिया, आज मैंने वचन तोड़ दिया। मैंने क्या वचन लिया था कि मैं कभी मीरा के शरीर को हाथ नहीं लगाऊंगा। आज ये हाथ, इन हाथों ने मीरा के शरीर को स्पर्श किया, जबकि भोजराज ने तो मीराबाई को मरने से बचाया था, भगत की रक्षा की थी, लेकिन फिर भी उनको बड़ी भारी पीड़ा हो रही है वचन टूटने की। वचन टूटने के पश्चाताप से उनका मन तड़फ उठा और वह प्रातः सबने सुना कि महाराज कुमार को ज्वर चढ़ गया है। भोजराज के शरीर में दुश्मनों के लगे हुए बाण का घाव हो रखा था। वो घाव अभी भरा नहीं था और उससे बाण का जो जहर उनके शरीर में फैला हुआ था, इसलिए वो बीमार थे, उनकी स्थिति खराब थी। रोज रोज वैद्य आते थे, उनके पट्टियां करते थे। एक तरह से बहुत बीमार थे, वो खाट में पड़े हुए थे भोजराज। फिर भी उन्होंने मीराबाई की रक्षा की। आज मीराबाई के शरीर को उन्होंने बचाया, लेकिन फिर भी उनका घाव ठीक भी होने पर आ गया था। अब वो सही होने जा रहे थे, एकदम सही हो जाते, दवाई भी ले रहे थे, दवाई काम भी कर रही थी, लेकिन आज उनको बड़ी चिंता हुई कि मैं वचन को नहीं निभा पाया, मेरा वचन टूट गया। ये चिंता इतनी ज्यादा हुई भोजराज को कि चिंता के मारे उनको बुखार आ गई। अब पहले घाव तो हो ही रखा था, औषधि चल ही रही थी, और अब चिंता के मारे उनको बुखार आ गई है। अब डबल रोग लग गया है। वहाँ का सिया हुआ घाव भी उनका उधड़ गया। फिर से वो दवा चालू होने लगी, किंतु रोग दिनों दिन बढ़ता ही गया। यूं तो सभी उनके लिए सेवा में एक पैर पर खड़े रहते थे, किंतु मीराबाई रात दिन भोजराज की सेवा में खड़ी रहती थी। उनकी भक्ति ने मानो विश्राम दे दिया हो। मीरा भोजराज की खूब सेवा करती थी, क्योंकि अब उनके कुछ ही दिन बचे थे इस संसार में, इतने वो बीमार हो गए थे। पूजा सिमट गई थी और भोजराज बार बार कहते थे, आप आरोगो, आप आरोगो, मतलब आप भोजन करो। तब तक मीराबाई भोजन नहीं करती, भोजराज को नींद नहीं आती। वो कहते, मैं ठीक हूँ, आप विश्राम करिए, मेरी सौगंध है आपको, आप जाइए, अब पौड़ जाइए, अभी पीड़ा नहीं हुई, आप चिंता ना करो। मीरा को नींद नहीं आती तो भोजराज दांतों से होठ दबाकर अपनी कर्राहों को भीतर ही भीतर दबा लेते थे, क्योंकि भोजराज का घाव टूट गया था। पहले घाव भर गया था, लेकिन उस दिन जब उन्होंने अचानक अपने पलंग से उठकर खड़े होकर मीरा जी को जब संभाला, उस समय उनका घाव टूट गया था। तो
अब वो घाव और भी गहरा हो गया। वो घाव इतना पीड़ा देता था, इतनी पीड़ा देता था कि रात भर नींद नहीं आती थी। लेकिन उनके अंदर जो रोने की जो जो पीड़ा उत्पन्न होती थी उसको वो दबा लेते थे, मीराबाई को दिखाते नहीं थे, क्योंकि वो सोचते थे कि मीरा को तकलीफ होगी। तो आज तो वसंत पंचमी है, ठाकुर जी को फाग नहीं खिलाएगी क्या आप, इस प्रकार कह रहे हैं। क्यों भला पधारो, उन्हें चढ़ाकर गुलाल का प्रसाद मुझे भी दे दो। भोजराज कह रहे हैं आज बसंत पंचमी है, अपने ठाकुर जी को गुलाल लगाओ और थोड़ा सा गुलाल का प्रसाद मेरे को भी दे दो। 1-2 दिन बाद उन्होंने पुनः मीरा जी से कहा, आज सत्संग क्यों रोक दिया जी, ये तो बहुत बुरा हुआ। आप पधारिए, मैं तो ठीक ही हो गया हूँ ना, आप सत्संग चालू रखिए। जबकि भोजराज मौत के सिराने पर है, फिर भी वो मीराबाई से कह रहे हैं आप सत्संग बंद मत करो। वो कहते हैं, किंतु उनकी आंखों के चारों ओर गड्ढे पड़ चुके थे, नाक ऊंची निकल आई थी और जो है उनका बलिष्ठ शरीर सूख गया था, कांटा हो गया था। इतने फिर भी वे मुस्कुराते रहते थे। माँ बाप, भाई बहन और मित्रों के नेत्र भर भर आते थे जब भोजराज को ऐसी अवस्था में देखते थे। आपसे कुछ अर्ज करना चाहता हूँ मैं। एक दिन एकांत में भोजराज ने मीराबाई से कहा, फरमाइए। पास में बैठी चौकी पर बैठी हुई मीराबाई ने कहा, मेरा मेरा वचन टूट गया है। भोजराज कह रहे मीराबाई से, मैं अपना वचन नहीं निभा पाया, मेरा वचन टूट गया है, इसलिए मीरा जी मैं आपका अपराधी हूँ। भोजराज ने अटकती हुई वाणी में नेत्र नीचे किए हुए कहा, दंड जो बख्शे मैं झेलने को तैयार हूँ। आप मुझे दंड दीजिए, मैं उस दंड को झेलने को तैयार हूँ, क्योंकि मैंने वचन तोड़ दिया है। केवल इतना निवेदन है कि यह अपराधी अब परलोक का पथ का पथिक है, मतलब मेरी मौत अब नजदीक आ चुकी है, अब ज्यादा समय नहीं रहा है, इसलिए मैंने जो वचन तोड़ा है ना, वो उसका दंड आप मुझे अभी दे दीजिए। अब समय नहीं रहा है, समय बिल्कुल नजदीक आ चुका है। दंड ऐसा हो कि ये मैं भुगत सकूं, अगले जन्म तक ऋण बाकी नहीं रहना चाहिए मीरा जी। उन्होंने भोजराज ने हाथ जोड़कर सजल नेत्रों से मीरा की तरफ देखा। अरे ये क्या, मीरा जी ने उनके जुड़े हुए हाथों को अपने हाथों से खोल दिया और आंसू पोंछती हुई फिर वह गंभीर वाणी में कहने लगी, मैं जानती हूँ उस समय तो मैं अचेत थी, बेहोश अवस्था में थी ना, किंतु प्रातः साड़ी मेरी रक्त से सनी हुई देखी गई, तब मुझे अवश्य ही कोई अटक आ पड़ी होगी। इससे अपराध कैसा क्या हुआ, क्योंकि भोजराज अपने पलंग से उठ करके जब झरोका से मीराबाई को बचाने गए थे तो उनका घाव अचानक टूट गया था और उस घाव से इतने खून बहे कि मीराबाई की साड़ी भीग गई थी उन खूनों से। तो मीराबाई कह रही है कि भाई ऐसे कोई सिर के ऊपर ही आ गई होगी ना, तभी तो आपने अपना वचन तोड़ा है। तो भोजराज बोले, या तो आपको झरोके से नीचे गिरते देखता या फिर वचन तोड़ता, बताइए इन दोनों में से मैं क्या करता। भला आपको झरोके से नीचे गिरता हुआ, मरता हुआ, आपके शरीर की कण कण बिखरता हुआ मैं कैसे देख सकता था मीराबाई। इतना समय नहीं था कि मैं दासियों को बुला करके लाऊं और वो दासियां आपको उठाए, इसलिए मैंने मेरा वचन तोड़ा है। इसका तनिक भी परिताप नहीं है, किंतु भोजराज अंत में झूठा ही रह गया, झूठा ही रह गया। अंत में यह आखिर इसके वचन को तोड़ ही दिया मीराबाई। ऐसा कहते कहते भोजराज का कंठ भर आता है। तनिक रुककर वे बोले, दंड भुगते बिना ये दुख मरने पर भी नहीं मिटेगा, इसलिए मीराबाई आप मुझे दंड दीजिए। जो दंड आप भुगत रहे हैं
मीरा कहती है, क्या वो अब कम है क्या? मेरे मन में तो तनिक भी रोष नहीं है। मरते हुए मनुष्य को बचाना तो पुण्य है कि पाप है? तो जब मैं मरी रही थी तो आपने मुझे बचाया है, और मरते हुए मनुष्य को बचाने में वचन भी टूट गया तो उसमें कोई पाप नहीं लगेगा। यदि दंड किसी को मिलना ही होता तो फिर मुझे मिलना चाहिए ना। आपको क्यों मिला? नहीं नहीं, आपको क्यों? भोजराज कह रहे हैं, आपको दंड क्यों मिलेगा? आपका क्या अपराध है इसमें? भोजराज व्याकुल स्वर में रोते हुए बोल पड़े, हे द्वारिकाधीश, ये बेचारी निर्दोष है, इसका कोई अपराध नहीं है। इसने इसका शरीर पुरुष के शरीर से छू गया। द्वारिकाधीश, आप इसके पति हो, इसके शरीर मन वाणी पर आपका अधिकार है, लेकिन बेचारी का इसका कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये होश में नहीं थी। खोटाई करनहार तो मैं हूँ, तेरे दरबार में जो भी दंड तय हो मुझे दे दीजिए द्वारिकाधीश। इस निर्मल आत्मा को कभी मत सताना प्रभु। भोजराज ऐसे कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बह चले हैं। अब ये क्या कह रहे हैं आप? गई गुजरी बात पर अश्रुपात करेंगे तो माद बढ़ेगी ना। कोई देखेगा तो क्या कहेगा? मैं आपको दुखी कर रही हूँ। जब आप स्वस्थ हो जाओगे तब भले इस पर बात करेंगे। सच तो यह है कि मुझे अपराध जैसा कुछ लग ही नहीं रहा है। आप शीघ्र स्वास्थ्य लाभ कर लीजिए। मीरा की बातें सुनकर भोजराज हंस पड़े, और अब तो स्वास्थ्य लाभ करेंगे, गंभीरता के तट पर शमशान भूमि पर करेंगे अब तो विश्राम, ऐसा कह रहे हैं भोजराज। अब तो शमशान में जाके विश्राम करेंगे मीरा जी। आपने मुझे क्षमा कर दिया ना, आपने मुझे क्षमा कर दिया ना। बहुत बड़ी बड़ी बात की, मैं योग्य नहीं निकला आपके, किंतु एक निवेदन और करना चाहता हूँ मैं आपसे। मीराबाई कहती है, ऐसा क्या फरमाते हैं हुजूर? आदेश दीजिए, पालन करके मुझे प्रसन्नता होगी। मीरा ने उनके केसों में अंगुलियां फेरते हुए कहा, अब अंत समय निकट है, एक बार मुझे प्रभु के दर्शन करा दीजिए। भोजराज मीराबाई से निवेदन कर रहे हैं, एक बार आप अपने प्रभु से कहिए कि वो मुझे दर्शन दे, क्योंकि अब मेरा मरण नज़दीक आ गया है। मीरा की बड़ी बड़ी पलकें मुद गई, बंद हो गई। केसों में घूमती हुई अंगुलियां रुक गई। भोजराज को लगा कि उनकी आंखों के सामने सैकड़ों चंद्रमा प्रकाशित हो गए हैं। मीराबाई ने आंखें बंद कर ली, और अचानक से भोजराज देख रहे हैं कि उनकी आंखों के सामने करोड़ों करोड़ों चंद्रमा के समान प्रकाश पुंज उनको दिखाई देने लगा। उस प्रकाश के बीच में सांवली सूरत, मोहिनी मूरत, रूप का समुद्र, व सलोनी सी मूरत, बड़ी बड़ी कमल जैसी आंखें, नेह भर कर बोली, भोजराज, तुमने मीरा की नहीं मेरी सेवा की है। भगवान श्री कृष्ण ने भोजराज को दर्शन दिया है। मीराबाई से जब उन्होंने निवेदन किया तो मीराबाई ने आंखें बंद की, अपने प्रभु को याद किया। भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश आज साक्षात होकर के भोजराज को दर्शन दे रहे हैं, और भगवान श्री कृष्ण द्वारिकाधीश भोजराज से कह रहे हैं कि हे भोजराज, तुम धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। तुमने मेरी सेवा नहीं, मीरा की सेवा नहीं, तुमने मेरी सेवा की। तुमने 5 साल तक जो मीरा की सेवा की है ना, वो मेरी सेवा है। क्यों? क्योंकि भाई भक्तों की सेवा ही भगवान की सेवा है। जब कोई जीव, जब कोई मनुष्य भगवान का भजन करता है, भक्ति करता है, और कोई दूसरा मनुष्य आकर उस भक्ति करने वाले मनुष्य की सेवा करता है, तो उसकी सेवा से भगवान बहुत प्रसन्न होते हैं। इसलिए द्वारिकाधीश कह रहे हैं, मैं बहुत प्रसन्न हूँ भोजराज, तुमने मेरी मीरा की सेवा की है। भोजराज कहते हैं, प्रभु मेरा अपराध है, प्रभु मेरा अपराध है। भोजराज अटकती हुई वाणी में बोल रहे हैं। वह मूर्त हंसी
और भगवान द्वारिकाधीश कहने, जैसे रूप समुद्र में लहरें उठ रही हो, वो कहने लगे, अरे स्वार्थ के लिए थोड़ी किया था कार्य। जो काम स्वार्थ के लिए किया जाता है ना, वो अपराध बन जाता है। अगर तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए मीरा के शरीर को हाथ लगाते, तब तुम्हारा अपराधी थे तुमको दंड मिलता। लेकिन तुमने तो मेरे भगत को बचाने के लिए ऐसा किया है ना, तो निस्वार्थ भाव से जो भी कार्य किया जाता है वो मुझे अर्पित हो जाता है, उससे मैं प्रसन्न हो जाता हूँ। भगवान कृष्ण द्वारिकाधीश भोजराज से कह रहे हैं, भोजराज तुम चिंता मत करो, जैसे मीरा मेरी है वैसे तुम भी मेरे हो। अब कहो क्या चाहिए तुम्हें। उसे मोहिनी मूर्ति ने दोनों हाथ फैलाकर भोजराज को छाती से लगा लिया और भोजराज आनंद के समुद्र में डूब गए। भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करके, श्री कृष्ण का स्पर्श करके भोजराज अचेत हो गए हैं, उनकी समाधि लग गई है। जब उनको चेतना आई तो उन्होंने हाथ बढ़ाकर मीरा के चरणों की रज, मीरा के चरणों की गारा उठाकर भोजराज ने अपने सिर पर चढ़ाई। पारस तो लोहे को सोना ही बनाता है ना, पर ये पारस लोहे को भी पारस बना देता है। दोनों ही भक्त आनंद मग्न थे। इस प्रकार से श्री मीराबाई से निवेदन करने पर मीराबाई ने मौत के सिराने पर सोए हुए भोजराज को श्री कृष्ण का दर्शन कराया। श्री कृष्ण भगवान भोजराज को अपना लेते हैं। क्यों? क्योंकि भोजराज ने सच्चे दिल से मीराबाई की रक्षा की थी और मीराबाई की सेवा की थी। तो जो भगत की रक्षा करता है, भगत की भक्ति में सहयोग करता है, भगत की सेवा करता है, उसको ऊपर भगवान की दृष्टि पहले पड़ती है, भगवान उस पर प्रसन्न होते हैं। इसलिए हमेशा भक्तों की सेवा करनी चाहिए, भक्तों का आदर करना चाहिए। रतन सिंह जी जो भोजराज के छोटे भाई हैं, वो आते हैं भोजराज के पास में और भोजराज रतन सिंह से कहते हैं, रतन सिंह तू मेरा छोटा भाई है ना, और मैं आज तेरे से एक वचन लेना चाहता हूँ भाई, तू मुझे एक वचन दे दे। रतन सिंह जी कहते हैं, बताओ तो क्या वचन दूं। बोले, अब मेरा जाने का समय आ गया है और आज के बाद तुम मीरा की रक्षा करोगे, मीरा का कवच बन करके रहोगे। मीरा को तुम मुझे वचन दो कि कभी भी मीरा को कष्ट नहीं होना चाहिए, इसको कष्ट नहीं होने दोगे। एकांत में भोजराज ने रतन सिंह से ये कहा। रतन सिंह जी कह रहे हैं, भैया आप ये क्या कह रहे हैं। वो भाई की छाती पर अपना माथा रखकर रो पड़ते हैं। भोजराज कहते हैं, भाई वचन दो, वचन दो, अन्यथा मेरे प्राण अब जाने ही वाले हैं, मुझे वचन दो। नहीं, मेरे प्राण सहज निकलेंगे नहीं, अब अधिक समय नहीं रहा है। रतन सिंह ने भाई भोजराज के चरणों में अपना माथा रखा और दाहिना हाथ रखा और आंखों से आंसू बहाते हुए रतन सिंह जी कह रहे हैं, भाई साहब हुकुम, मेरी बाबी सा मीरा को मैं मेरी कुल देवी के समान, मेरी कुल देवी से भी अधिक मानूंगा और इनका हर आदेश मैं अपने सिर पर धारण करूंगा, इनके हर आदेश का पालना करूंगा, इनका हर आदेश मेरे पिता का आदेश ही मानूंगा। इनके ऊपर आने वाली हर विपत्ति को, परेशानी को मैं अपनी छाती पर झेल लूंगा भाई साहब।
आप चिंता मत करिए। भोजराज ने हाथ बढ़ाकर भाई को छाती से लगाया। दूसरे दिन गंभीरी के तट पर एक चंदन की चिता जल रही थी। राजमहल और नगर में हाहाकार व्याप्त था। मीरा के नेत्रों में एक बार आंसू की झड़ी लगी और दूसरे दिन वह उठ करके अपने सहदेव के नित्य कर्म में लग जाती है। यानी भोजराज अपना शरीर छोड़ देते हैं। भोजराज का दाह संस्कार हो जाता है। मीराबाई एक दिन शोक में रही, दूसरे दिन से अपने ठाकुर जी की सेवा पूजा में लग जाती है। 12वें दिन बूढ़ी विधवा स्त्रियां आई और वो मीराबाई को चूड़ियां उतारने के लिए कहने लगी। आप सबको किसने कहा कि मीराबाई कहती है मैं चूड़ी नहीं उतारूंगी। अरे क्यों नहीं उतारोगी? तुम्हारा पति मर गया है ना। मीराबाई कहती है मेरे पति तो ठाकुर जी हैं। ठाकुर जी भी क्या मरते हैं क्या? मीरा ने आश्चर्य से पूछा। अब मीरा से वो लोग पूछते हैं अरे भोजराज पति नहीं तो फिर क्या थे आपके? ऐसा बचपना अच्छा नहीं लगता है हुक्म। उनके साथ ही तो आप यहाँ चित्तौड़ में पधारी है ना उनके पीछे। वो मीराबाई कहती है अरे भोजराज मेरे पति नहीं थे। पति तो गिरधर गोपाल है। भोजराज तो मेरे मित्र थे। वो तो मेरे परम सखा थे। वे लाए तो यहाँ मैं आ गई थी। अब आप वापस भेजोगे तो मैं वापस चली जाऊंगी। पर मैं सुहागन हूँ, मैं विधवा नहीं हूँ। मेरे पति के रहते हुए मैं चूड़ियाँ नहीं उतारूंगी, चूड़ियाँ नहीं उतारूंगी, 16 श्रृंगार नहीं उतारूंगी। ऐसा मीराबाई बोलती है। पर महाराणा तक ये बात पहुंची, राणा सांगा तक। तो सुनकर एक बार तो वे भी बहुत ही दुखी हो गए। किंतु रतन सिंह जी ने आकर निवेदन किया कि बाबी साहब प्रारंभ से ही फरमाती है कि ठाकुर जी मेरे पति है। अब आज उन्होंने नया क्या कह दिया है? रतन सिंह जी मीरा का पक्ष ले रहे हैं, अपने पिता को समझा रहे हैं। रतन सिंह की वाणी सुन करके सारे राज परिवार के लोग क्रोधित हो जाते हैं, बौखला जाते हैं। अरे यदि वे चूड़ियां नहीं उतारना चाहती है तो जोरावरी करने की आवश्यकता नहीं है। उनके बात पर महाराणा सांगा ने मौन धारण कर लिया। रतन सिंह ने रनिवास में जाकर स्त्रियों को डांट लगाई। अब देखो भोजराज चला गया। अब सारी परेशानी को रतन सिंह जी झेल रहे हैं। वो रनिवास में बहुत सारे राज परिवार की स्त्रियां मीरा जी को गालियां दे रही है, निंदा कर रही है। रतन सिंह जी जाकर उनको डांट लगाते हैं। जिसने भी सुना वह आश्चर्य में डूब गया। रतन सिंह जी कह रहे हैं उनके पति भगवान है, ठाकुर जी है, तो वो चूड़ियां क्यों उतारेगी? और वो ये बात आज से नहीं कह रहे हैं, वो तो जब से महल में आई है तब से कह रही है, शादी करने से पहले से कह रही है। भला तुम लोग समझते क्यों नहीं हो? स्त्रियों में सारी की सारी स्त्रियां बातें करने लगी, निंदा चुगली करने लगी और थू 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 करने लगी। भला इन स्त्रियों को मीरा की भक्ति कहाँ समझ में आने वाली है? उसी दिन से मीरा जी उपेक्षित होने लगे। मीरा से सब घृणा करने लगे, मीरा पर सब थू थू करने लगे। दूसरी ओर संत समाज में उनकी इज्जत मान सम्मान बढ़ने लगी मीराबाई की। पूरे देश में संतों के द्वारा मीरा की भक्ति का प्रचार होने लगा। पुष्कर आने वाले संत मीराबाई का दर्शन करने के लिए, मीराबाई का सत्संग करने के लिए, सुनने के लिए संत लोग जो है चित्तौड़ के किले पर आते हैं। पुष्कर आने वाले संत जो सारे देश से संत आते हैं पुष्कर जी में, वो यहाँ जरूर आते हैं मीराबाई के पास है। मीराबाई के पास आए बिना वो अपनी यात्रा को अधूरी मानते हैं। मीरा का दर्शन किए बिना उनके सरल सीधे सादे किंतु मार्मिक भजन सुन करके जन साधारण लोग का मन भी खींचने लग जाता है। आज की कथा को यहीं विराम देते हैं।
मीराबाई का चरित्र। अब चित्तौड़ की राजगद्दी पर जो है मीराबाई का एक और दूसरा देवर है, सौतेली सासू का बेटा, जिसका नाम है विक्रम। अब ये विक्रम चित्तौड़ की राजगद्दी पर बैठेगा। विक्रम दुर्योधन की तरह पापी है, आसुरी प्रकृति का है। अब ये मीराबाई को तरह तरह की वेदना और कष्ट देने वाला है। इन कथाओं को हम आगे सुनेंगे। जय श्री कृष्णा।